Hi dear student, myself Khan sir. Today we will try to understand the chemical reactions related to the benzene. ठीक है, बेंजीन की कुछ केमिकल रिएक्शन आज हम समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो मैं मोस्टली 6 से 7 केमिकल रिएक्शन है यहाँ पर बेंजीन के, तो उसको हम ये सेंटेंस के हेल्प से थोड़ा इजीली समझ पाएंगे या इजीली याद कर पाएंगे. ठीक है, सेंटेंस कुछ इस तरह से है, सुनीता हाफ BSc अंडर यूवी लाइट. ठीक है, देखते जाइए आप इस सेंटेंस का हम कैसा उपयोग करते हैं. ठीक है, सेंटेंस है सुनीता हाफ BSc अंडर द यूवी लाइट. ठीक है, तो इसमें हम पहला जो वर्ड है इसका SU, इसको यूज करेंगे. SU बिलोंग्स टू सल्फोनेशन. ठीक है, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन. ठीक है, बेंजीन का जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है वो किस इस तरह से है, और जो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दैट इज C6H6. ठीक है, तो सल्फोनेशन क्या होती है? द रिएक्शन इन विच बेंजीन रिएक्ट विथ फ्यूमिंग H2SO4. ठीक है, जो हमारा बेंजीन है वो फ्यूमिंग H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है. ठीक है, और हमें क्या मिलता है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड. ठीक है, SO3H प्लस वाटर. ठीक है, जब बेंजीन जो है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें बेंजीन, इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड. ठीक है, और उसके साथ हमें मिलता है वाटर. तो इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं सल्फोनेशन. द रिएक्शन इन विच बेंजीन रिएक्ट विथ फ्यूमिंग H2SO4 and we get benzene sulfonic acid along with the water. That type of reaction is called as सल्फोनेशन. ठीक है, तो ये पहली रिएक्शन थी बेंजीन की. ठीक है, उसके बाद हम हमारी जो दूसरी रिएक्शन है दैट इज नाइट्रेशन. ठीक है, नाइट्रेशन को समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, और इसमें सुनीता में का जो Ni है दैट बिलोंग्स टू नाइट्रेशन. ठीक है, नाइट्रेशन क्लियर है. नाइट्रेशन में क्या होता है? बेंजीन react with nitrating mixture that is NO3 plus H2SO4 at the temperature of 333 Kelvin. ठीक है, and gives nitrobenzene. ठीक है, NO2 प्लस क्या मिलेगा आपको वाटर H2O. ठीक है, द रिएक्शन, नाइट्रेशन मतलब क्या है? द रिएक्शन इन विच बेंजीन, क्या है हमारा? बेंजीन रिएक्ट विथ, ये जो है हमारा नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर. ठीक है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर अंडर द टेम्परेचर ऑफ 333 केल्विन गिव्स नाइट्रोबेंजीन. ठीक है, along with water is called as नाइट्रेशन. से हमने नाइट्रेशन को समझने की कोशिश की. ठीक है, एक बार फिर से मैं बताऊंगा आपको. द रिएक्शन इन विच बेंजीन रिएक्ट विथ नाइट्रेटिंग मिक्सचर अंडर द टेम्परेचर ऑफ 333 केल्विन गिव्स नाइट्रोबेंजीन along with water, it's called as नाइट्रेशन. ठीक है, उसके बाद जो हमारी तीसरी रिएक्शन है बेंजीन की, वो जो वर्ड है यहां पर दैट इज सुनीता में का TA. ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन है यहां पर जिससे क्या बनता है? TA मतलब ट्यूलिन. ऐसी कौन सी रिएक्शन है बेंजीन की जिसमें ट्यूलिन बनता है? ट्यूलिन का फॉर्मूला कुछ इस तरह से है दैट इज CH3. ठीक है, तो वो है दैट इज फ्राइडल क्राफ्ट अल्कीलेशन.
ठीक है, फ्राइडल क्लाफ अल्किलेशन में क्या बनता है, ट्यूलिन। और वो रिएक्शन क्या है, बेंजेन, ठीक है, हमारा जो बेंजेन है, रिएक्ट विथ CH3Cl under the anhydrous AlCl3 gives ट्यूलिन। क्या मिलता है हमको, ट्यूलिन। और उसके साथ क्या मिलता, HCl। ये क्या है हमारा, ट्यूलिन। ओके, ठीक है। द रिएक्शन इन विच बेंजेन रिएक्ट विथ मिथिल क्लोराइड अंडर द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एंड गिव्स ट्यूलिन अलोंग विद द HCl। उस रिएक्शन को हम कहते हैं फ्राइडल क्लाफ अल्किलेशन। तो दैट्स व्हाई हमने इसमें TA यूज किया, TA बिलोंग्स टू ट्यूलिन, ऐसे रिएक्शन जिसमें ट्यूलिन क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह से ये तीसरी रिएक्शन थी बेंजीन की, ठीक है, दैट इज हाफ में का जो HAl है दैट बिलोंग्स टू हैलोजिनेशन, ठीक है, क्लियर है। तो लास्ट मतलब चौथे नंबर की रिएक्शन है हमारी, दैट इज हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है, बेंजीन की हैलोजिनेशन, ठीक है। इस रिएक्शन में क्या होता है, बेंजीन रिएक्ट विथ Cl2 फिर से in the presence of anhydrous AlCl3 gives chlorobenzene plus HCl, ठीक है, ये क्या है, क्लोरोबेंजीन, ठीक है, और ये हमारा बेंजीन, ठीक है। जिस रिएक्शन में बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, उस रिएक्शन को हम कहते हैं हैलोजिनेशन। अब इसमें दूसरे हैलोजन भी आ सकते, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लाइक दैट, ठीक है। सो दिस इज द फोर्थ रिएक्शन। आप इसके बाद हमको सीखना है पांचवें नंबर की जो रिएक्शन है हमारी, ठीक है। एक बेंजीन की इस तरह से रिएक्शन है जिसमें जो हमारा एसिडोफिनॉन प्रोड्यूस होता, तो दैट इज F बिलोंग्स टू दैट फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन, ठीक है। ये क्या होता है अब हम समझेंगे, ठीक है। द रिएक्शन इन विच बेंजीन रिएक्ट विथ एसिड क्लोराइड, ठीक है, या फिर आपका CH3 CO CH3 ठीक है, मतलब एसिडिक अनहाइड्राइड भी हो सकता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ फिर से AlCl3, ठीक है। आपको क्या मिलता है यहां पर, एसिटोफिनॉन, ठीक है, वो कुछ इस तरह से होगा, दैट इज COCH3, ठीक है। द रिएक्शन इन विच वी गेट एसिटोफिनॉन when benzene react with acetyl chloride in the presence of AlCl3 we get acetophenone, ठीक है। उस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं फ्राइडल क्लाफ असाइलेशन। द रिएक्शन इन विच बेंजीन रिएक्ट विथ acetyl chloride in the presence of AlCl3 and we get acetophenone. That type of reaction is called as Friedel-Crafts acylation, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये 5th नंबर की रिएक्शन थी उसको समझ लिया। इसके बाद हमारी एक और रिएक्शन है, दैट इज जिसमें बेंजीन जो है, बेंजीन को रिएक्ट करने के बाद बेंजीन हमें BHC देता है, ठीक है, दैट्स व्हाई BHC अंडर UV लाइट। तो वो क्या है, दैट इज द रिएक्शन in which benzene react with 6 molecule of Cl या फिर 3 molecule of Cl2
अंडर द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, ठीक है, इट गिव्स बेंजेन हेक्साक्लोराइड, ठीक है, बेंजेन हेक्साक्लोराइड, दैट इज Cl 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 और आपका Cl, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज BHC, ठीक है, दैट्स व्हाई BHC अंडर UV light. The reaction in which benzene react with 3 molecule of chlorine under the UV light and we get the benzene hexachloride. That's why we used to say that BHC under the light. Okay, इस तरह से हमने बेंजीन की जितनी भी रिएक्शन थी उसको समझने की कोशिश की. बेसिकली यहाँ पर टेम्परेचर भी होता है और वो टेम्परेचर मोस्टली 500 केल्विन होता है, ठीक है, तो ये भी आप बात याद रखिए, ठीक है. दिस रिएक्शन इज मोस्टली कैरिड आउट अंडर द टेम्परेचर ऑफ 500 केल्विन. इस तरह से हमने हमारे बेंजीन की जो रिएक्शन थी उसको समझने की कोशिश की है, ठीक है. लिख लो इसको.